दोस्तों नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज अपना बिहार शिक्षक भर्ती के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का क्लास। यह क्लास आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें जो कराया जाएगा यह सब पेपर में आने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज का अपना क्लास शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है। 1915 ईस्वी में गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो बताइए कि 1915 ईस्वी में गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने किस उपाधि से उनको सम्मानित किया था। यहाँ ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है कैसर हिंद, बी में है सर की उपाधि। तो आप लोग याद रखिएगा, जो सर की उपाधि है या नाइटहुड की उपाधि, दोनों को हम इंग्लिश और हिंदी में कहते हैं, ये जो उपाधि है यह रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। ठीक है, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, यानी कैसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को 1915 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया गया था। ठीक है, देखिए दोस्तों, आज का दूसरा सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो बताइए कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? क्या 1915 में? तो आप लोग याद रखिएगा, 1915 में महात्मा गांधी भारत आए थे। ठीक है, और डेट पूछेगा तो 9 जनवरी। आप लोग ये भी बात याद रखिएगा। ऑप्शन बी में है 1916। 1916 में क्या हुआ था? होम रूल लीग की शुरुआत 1916 में हुआ था। 1917 में क्या हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। 1918 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो 1918 में खेरा सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 1917 में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था। देखते हैं दोस्तों आज का 3 नंबर सवाल। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? यानी क्या कारण था कि 1857 का विद्रोह शुरू हो गया? अगर आपसे पूछेगा कि 1857 का विद्रोह शुरू कब हुआ, तो आप लोग याद रखिएगा 10 मई 1857 से यह विद्रोह की शुरुआत माना जाता है। ऑप्शन ए में है मंगल पांडे को फांसी, क्या यह तत्कालिक कारण था? ऑप्शन बी में है चर्बी भरे कारतूस। तो ऑप्शन बी नंबर ही राइट आंसर हो जाएगा, यानी चर्बी भरे कारतूस को सेना में जब शामिल किया गया उसी समय आंदोलन और उग्रवादी हो गया। ठीक है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चर्बी भरे कारतूस इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए आएगा 4 नंबर सवाल। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? तो बताइए कि 1857 का विद्रोह हमने अभी आपको बताया कि 10 मई 1857 में यह शुरू हुआ, लेकिन कहाँ से शुरू हुआ? क्या मेरठ से या जगदीशपुर से या लखनऊ से या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग याद रखिएगा यह विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी सवाल पूछता है कि जगदीशपुर ये जो है यह बिहार में है। ठीक है, यहाँ से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आप लोग याद रखिएगा उनका नाम था कुंवर सिंह। लखनऊ से पूछेगा तो उनका नाम था बेगम हजरत महल। ठीक है, 1857 का थ्योरी क्लास इसी चैनल पर करा दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे होइएगा तो एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये जो सवाल है ये बीपीएससी टीआरई में ये सब सवाल पूछा गया है, यानी सब पीवाई की क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कामागाटा मारू क्या था? तो बताइए क्या ये एक जहाज था या एक संगठन था या एक आंदोलन था? तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कामागाटा मारू एक जहाज था। ठीक है, देखते हैं आज का 6 नंबर सवाल। यहाँ पे देखिए इसमें क्या कह रहा है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो बताइए कि असहयोग आंदोलन आखिर शुरू कब हुआ था? तो देखिए दोस्तों ऑप्शन ए में है 1 अगस्त 1920, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जालियांवाला बाग कहाँ पे है? तो अमृतसर में है। और अमृतसर कहाँ पे है? तो पंजाब में है। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों आज का 7 नंबर सवाल। देखिए जो सवाल अभी हमने आपको बताया वहीं पूछा गया है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और एक सवाल और पूछता है, बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जिस दिन हुआ उस दिन कौन सा त्यौहार था? ठीक है, तो उस दिन बैसाखी का त्यौहार था। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। देखते हैं आज का 8 नंबर सवाल। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब आया था? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आखिर कब आया था? क्या 1909 में या 1919 में या 1927 में या 1920 में? तो चलिए दोस्तों चारों ऑप्शन के बारे में बताते हैं। 1909 में क्या हुआ था? तो मार्ले मिंटो सुधार एक अधिनियम था, वो आया था। 1919 में क्या हुआ था? तो 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। और 1919 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी आया था। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन सी में जो दिया है 1927 में क्या हुआ था? तो साइमन कमीशन भारत आया था। और 1920 में क्या हुआ था? तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सब भी सवाल हैं। देखते हैं आज का 9 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों आज का 9 नंबर सवाल, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया था? ये सब सवाल बीपीएससी टीआरई में कभी ना कभी पूछा गया है।
क्या 1909 में, या 1919 में, या 1927 में, या 1920 में? तो बताइए। अभी हमने आपको बताया कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो था यह 1909 में आया था, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब आया था? 1919 में आया था। ठीक है। देखिए दोस्तों, आज का 10 नंबर सवाल, रॉलेट एक्ट अधिनियम कब आया था? और आप लोग ये भी याद रखिएगा कि रॉलेट एक्ट अधिनियम को काला कानून कहा गया था। ठीक है। और काला कानून किसने कहा था, ये सवाल भी पूछता है, तो काला कानून इसको महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। और यह कब आया था रॉलेट एक्ट? यह 1919 में आया था। ऑप्शन बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आज का 11 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? बताइए कि गांधी जी का जो दांडी मार्च था कब हुआ था, तो आप लोग बताइए। तो आप लोग याद रखिएगा, यह 12 मार्च को शुरू हुआ था, और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यह 12 मार्च को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल को यह समाप्त हुआ था। सवाल ये भी पूछता है कि यह कितने दिनों तक चला था? यह 24 दिन तक चला था। ठीक है, 24 दिन आप लोग याद रखिएगा। गांधी जी का सवाल में क्या कह रहा है, गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? क्या असहयोग आंदोलन से? तो आप लोग याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, यह आंसर तो होगा नहीं। नमक सत्याग्रह आंदोलन यह कब हुआ था? 1930 में हुआ था। और यह जो है दांडी मार्च, यह भी 1930 की घटना है, यह हो सकता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी नंबर में भारत छोड़ो आंदोलन, यह कब हुआ था? यह 1942 में हुआ था। ठीक है। और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन बी नंबर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ देखिए आज का 12 नंबर सवाल, बंगाल विभाजन प्रभावी रूप से लागू कब हुआ? बताइए, बंगाल विभाजन प्रभावी रूप से लागू कब हुआ? क्या 16 अक्टूबर 1905 को, या 5 मई 1906 को, या 5 जून 1907 को, या डी में इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी रूप से लागू हो गया। और सवाल ये भी पूछता है कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आप लोग याद रखिएगा, उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय ही इसने ही समझिए कि बंगाल का विभाजन किया था। ठीक है, इसको लॉर्ड कर्जन कहते हैं। देखिए दोस्तों, आज का 13 नंबर सवाल वही सवाल है जो हमने अभी आपको बताया कि बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। ठीक है। और कब का बात है यह? 1905 ईस्वी का बात है। ठीक है। देखिए दोस्तों, आज का 14 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? क्या 1885 में, 1890 में, 1880 में? इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? उनका नाम था ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। और पूछेगा ये भी सवाल कि इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है। देखते हैं दोस्तों, आज का अंतिम सवाल, हमने आज आपको 15 ही क्वेश्चन करा रहे हैं। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल से हम डेली क्लास लाते रहेंगे। ठीक है। देखिए 15 नंबर सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी? आप लोग याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महात्मा गांधी ने मात्र एक बार, ठीक है, मात्र एक बार ही अध्यक्षता किया है। और कहाँ पे किया है? तो 1924 वाला अधिवेशन है। ठीक है, 1924 में। और बी में है 1925 में, यहाँ पे कानपुर में अधिवेशन हुआ था। और इसका अध्यक्ष पूछेगा तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो 1925 हो जाएगा, इसका आंसर 25 हो जाएगा। और यहाँ पे कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। और यह अधिवेशन 1924 वाला कहाँ पे हुआ था? यह बेलगांव में हुआ था। इस सवाल भी पूछा जाता है कि यह बेलगांव में हुआ था और महात्मा गांधी ने इसका अध्यक्षता किया था। ठीक है, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू।